नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल रोमांचक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो पूरी तरह से स्वाद और मसालों से भरी है। यह यात्रा हमें भारत के इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में ले जाएगी। भारत, जो अपने विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, यहाँ के मसाले और स्वाद दुनिया भर में मशहूर हैं। ये यात्रा है भारत की खोज की, एक ऐसी खोज जिसने दुनिया को नए रंग और जायके से मिलवाया। भारत के मसालों ने न केवल भारतीय व्यंजनों को समृद्ध किया बल्कि विश्व भर के खानपान को भी प्रभावित किया। एक ऐसी खोज जिसने दुनिया को नए रंग और जायके से मिलवाया। भारत के मसालों ने न केवल भारतीय व्यंजनों को समृद्ध किया बल्कि विश्व भर के खानपान को भी प्रभावित किया। क्या आप जानते हैं भारत को दुनिया के सामने किसने लाया? यह कहानी है एक महान पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा की, जिसने समुद्र के रास्ते भारत को खोजा और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यह कहानी है एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा की, जिसने समुद्र के रास्ते भारत को खोजा। वास्को डी गामा का यह साहसिक कदम न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी, जिसने समुद्र के रास्ते भारत को खोजा। वास्को डी गामा की यह यात्रा 14 दिन शुरू हुई और 1498 में समाप्त हुई जब वह कालीकट के तट पर पहुंचे। इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक मार्ग खोल दिए और मसालों के व्यापार को एक नई दिशा दी। भारत के मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग यूरोप में अत्यधिक मूल्यवान थे। इन मसालों की मांग इतनी अधिक थी कि यूरोपीय व्यापारी इन्हें सोने के बराबर मानते थे। वास्को डी गामा की यात्रा ने इन मसालों को सीधे भारत से यूरोप पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने न केवल व्यापारिक मार्ग खोले बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। भारतीय मसालों ने यूरोपीय व्यंजनों को एक नया स्वाद दिया और भारतीय संस्कृति को भी यूरोप में पहचान दिलाई। आज भी भारत के मसाले विश्व भर में मशहूर हैं और भारतीय व्यंजन अपनी विविधता और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच एक नया संबंध स्थापित किया जो आज भी जारी है। तो साल 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट के समुद्र तट पर कदम रखा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने न केवल भारत के इतिहास को बल्कि पूरे विश्व के व्यापारिक मार्गों को बदल कर रख दिया। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच एक नए युग की शुरुआत की। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से थल मार्गों के माध्यम से होते थे, जो लंबे और कठिन थे। वास्को डी गामा की समुद्री यात्रा ने इन थल मार्गों की आवश्यकता को कम कर दिया और समुद्री मार्गों को प्राथमिकता दी। वास्को डी गामा की इस खोज ने यूरोप और भारत के बीच व्यापार के नए रास्ते खोल दिए। अब मसाले, रेशम और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं सीधे समुद्री मार्गों से यूरोप पहुंचाई जा सकती थीं। इससे व्यापार में तेजी आई और दोनों महाद्वीपों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान भी बढ़ा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, भारत कोई नया देश नहीं था। वास्को डी गामा की यात्रा से पहले भी भारत एक समृद्ध और विकसित सभ्यता का केंद्र था। यहां की संस्कृति, विज्ञान और कला ने दुनिया को प्रभावित किया है। यह तो हजारों सालों से एक शानदार सभ्यता का घर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य तक भारत ने हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ की वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान ने दुनिया को नई दिशा दी है। वास्को डी गामा की यात्रा ने केवल एक नया व्यापारिक मार्ग खोला, लेकिन भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर को भी दुनिया के सामने लाया।
वास्को डी गामा की यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। इससे न केवल व्यापार में वृद्धि हुई, बल्कि दोनों संस्कृतियों के बीच समझ और सहयोग भी बढ़ा। यूरोपीय व्यापारी अब भारतीय मसालों, रेशम और अन्य वस्त्रों को सीधे प्राप्त कर सकते थे, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुआ। इस यात्रा ने भारतीय बाजारों को भी एक नया आयाम दिया। भारतीय व्यापारी अब यूरोपीय बाजारों तक पहुंच सकते थे, जिससे उन्हें नए व्यापारिक अवसर मिले। इस प्रकार वास्को डी गामा की यात्रा ने न केवल व्यापारिक मार्गों को बदला, बल्कि दोनों महाद्वीपों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत किया। वास्को डी गामा की यात्रा ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां भारत और यूरोप के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान ने दोनों सभ्यताओं को समृद्ध किया। यह यात्रा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने दुनिया को एक नई दिशा दी। भारत की कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता ने हमें अद्वितीय वास्तुकला, कला और संस्कृति के नमूने दिए हैं। यह सभ्यता अपने अच्छे शहरों और शानदार संस्कृति के लिए मशहूर थी। यहाँ के लोग उन्नत नगर योजना और जल निकासी प्रणाली का उपयोग करते थे, जो उस समय के लिए बहुत ही अद्वितीय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे और उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति की। वे गेहूं, जौ और अन्य फसलों की खेती करते थे, जानवर पालते थे और व्यापार भी करते थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी। और जहां जिंदगी है, वहां खाना भी तो होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लेते थे, जिसमें अनाज, फल, सब्जियां और मांस शामिल थे। उनके भोजन की तैयारी और खाना पकाने की विधियां भी बहुत उन्नत थीं। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया, जो न केवल खाना पकाने के लिए बल्कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भी उपयोगी थे। उनके बर्तन और अन्य घरेलू सामान हमें उनकी दैनिक जीवन की झलक दिखाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में भी निपुण थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की मुहरों और माप तौल के उपकरणों का उपयोग किया, जो उनके व्यापारिक लेन देन को सुगम बनाते थे। इसके अलावा वे आभूषण और अन्य सजावटी वस्त्रों के निर्माण में भी माहिर थे। उनके द्वारा बनाए गए आभूषण आज भी हमें उनकी कला और संस्कृति की समृद्धि का एहसास कराते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उनकी लिपि थी। हालांकि आज तक इस लिपि को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन यह हमें उनकी भाषा और संचार प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह सभ्यता बहुत समृद्ध थी। उनके धार्मिक स्थल और पूजा के तरीके हमें उनकी आध्यात्मिकता और धार्मिक विश्वासों की झलक दिखाते हैं। आज भी भारत की संस्कृति और परंपराएं सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्ध विरासत को संजोए हुए हैं। हमारे त्योहार, रीति रिवाज और जीवन शैली में इस प्राचीन सभ्यता की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। चाहे वह दिवाली हो, होली हो या कोई अन्य त्योहार, हम अपनी प्राचीन परंपराओं को गर्व से मनाते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारे भविष्य को समृद्ध बनाता है। भारत का प्राचीन वैभव आज भी हमारे आधुनिक जीवन में जीवित है। हमारे शहरों की वास्तुकला, हमारे कला और शिल्प और हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां इस बात का प्रमाण हैं कि हम अपने अतीत को नहीं भूले हैं। हमारे शैक्षिक संस्थान और संग्रहालय इस प्राचीन सभ्यता के अध्ययन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें हमारे इतिहास के बारे में जागरूक करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखें। हमारे परिवार और हमारी दैनिक जीवन शैली में भी इस प्राचीन सभ्यता की झलक मिलती है। हम अपने पूर्वजों की परंपराओं और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। भारत की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी नदियां भी इस प्राचीन सभ्यता की कहानी कहती हैं।
सिंधु नदी, जिसने इस सभ्यता को जीवन दिया, आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह नदी न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक महान सभ्यता के वंशज हैं और हमें अपने अतीत पर गर्व होना चाहिए। भारत का प्राचीन वैभव आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। वैदिक काल में खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं माना जाता था, बल्कि इसे एक पवित्र काम समझा जाता था। इस समय में शाकाहारी खाने को बहुत महत्व दिया जाता था और दूध, दही, घी, फल, सब्जियां और अनाज रोज का खाना हुआ करते थे।